दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। जहाने इल्म में आप सभी का वेलकम है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साहित्य और समाज विषय पर एक निबंध हाजिर है। निबंध की ओर चलने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, वरना अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब निबंध पर रोशनी डालते हैं। साहित्य और समाज। प्रस्तावना। जैसे जैसे सभ्यताएं उन्नत करती गईं, वैसे वैसे मनुष्य की रचनात्मक शैलियाँ भी प्रकाशवान होती गईं। ये विदित है कि मनुष्य द्वारा अपनी अभिव्यक्ति के आदान प्रदान करने पर भाषा का जन्म हुआ। प्रारंभ में मनुष्य ने अपनी संवेदनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए कलाकृतियाँ और चिन्हों को माध्यम बनाया, पराया जिन्हें दीवारों और शिलालेखों पर उकेरा गया। धीरे धीरे मनुष्य की चेतना में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता गया तो उसने विविध प्रकार की लिपि के माध्यम से विचारों को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। जैसे वर्तमान में हम हिंदी को देवनागरी और उर्दू को नस्तालिक लिपि में लिखा हुआ देखते हैं। मनुष्य द्वारा यही रचनात्मक शैलियाँ ज्ञान की विविध शाखाओं में बटीं, जिसमें से साहित्य की भी एक शाख निकली जो ब्रह्मांड के किसी भी विषय एवं क्षेत्र के वर्णन से वंचित नहीं है। अरस्तु कहते हैं, साहित्य बाह्य जगत की अनुकृति है। धर्म एवं प्रकृति, विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, रीतियाँ एवं कुरीतियाँ, संवेदनाएं एवं भावनाएं, संस्कृति एवं नैतिकता, सामाजिक समस्याएं एवं निदान। नोट: विशेष रूप से मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य आदि के वर्णन से साहित्य की तस्वीर रंगमयी है और कालांतर से समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती चली आ रही है। साहित्य का स्वरूप। केवल साहित्य समाज के सत्य को उजागर करके उसके ही हित को न प्रदर्शित करता हो, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का पाठ पढ़ाने वाला हो। शायद इसीलिए प्रेमचंद जी ने साहित्य को समाज के आगे आगे चलने वाली मशाल कहा है। अर्थात जिस तरह मशाल अंधकार को दूर कर प्रकाश की छटा से सही मार्ग प्रकट करती है, ठीक उसी तरह साहित्य भी समाज का मार्गदर्शन करता है। उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ साहित्य रुचिकर विषय वस्तु एवं क्रमबद्ध वर्णन से सुसज्जित होता है। मुहावरे, कहावतें, युक्तियाँ, मधुकर एवं मीठी बोली, अलंकार, रस और छंद साहित्यिक शैली में चार चांद लगाते हैं। इन विशेषणों से अलंकारित साहित्य पाठक के दिल और दिमाग में सरलता से उतर जाता है और अपनी एक गहरी छाप छोड़ देता है। वह पाठक में नीरसता का भाव पैदा नहीं होने देता, बल्कि आदर्शात्मक प्रेरणा का पात्र बन जाता है। कुछ इस तरह के साहित्य को एक सफल साहित्य कहा जा सकता है। कालिदास, वाल्मीकि, महान संत कबीरदास, रैदास, अजीम सूफी शायर खुसरो, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, शेक्सपियर, मिल्टन, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, प्रेमचंद आदि को साहित्य इसलिए अमर बना गया कि इनका साहित्य मात्र उपदेशों और विचारों तक सीमित न रहा, बल्कि समाज के निर्माण की आधारशिला भी बना। साहित्य का महत्व एवं प्रभाव। हर युग के समाज में साहित्य का महत्व एवं प्रभाव रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम वैदिक युग की तरफ रुख करते हैं तो साहित्य के बिना इस युग के लोग अपनी सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों की कल्पना भी नहीं करते थे। आज भी वैदिक साहित्य का प्रयोजन समाज में देखा जा सकता है। उदाहरण हेतु इस युग के मुंडक के उपनिषद से लिए गए स्लोगन सत्यमेव जयते प्रस्तुत हैं,
जो कि आज भी न्यायिक प्रक्रिया का प्रतीक बना हुआ है। वैदिक युग से निकलकर जब हम आगे देखते हैं तो ये प्रकृति का यथार्थ रूप है कि समय परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ ज़माने बदलते रहते हैं। बदले हुए युग में मनुष्य की दिनचर्या एवं स्वभाव भी परिवर्तित होता है और साहित्य समाज का दर्पण है ही। युग जैसा होगा, साहित्य के दर्पण में समाज का प्रतिबिंब वैसा ही उभरेगा। अर्थात युग बदलता है तो साहित्य में परिवर्तन आना भी स्वाभाविक ही है। हॉजसन कहते हैं, साहित्य युग युगांतरों के किसी भी समाज के मन और चरित्र के कर्मिक विकास का चित्र है। कभी युग बदला तो अजीम सूफ़ी शायर खुसरो ने अपने सूफियाना कलाम के माध्यम से समाज में अध्यात्म के फूल खिलाए, तो कभी चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासव की रचना करके वीरता के भाव की ज्योति प्रज्वलित की, तो कभी भक्तिकाल में तुलसीदास और सूरदास ने धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित किया, तो कभी मिर्ज़ा गालिब ने दर्शन शास्त्र और श्रृंगार रस की समा रोशन की, तो कभी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने तरानाए हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा लिख कर देश भक्ति के उजालों से दिलों को रोशन कर दिया। तो कभी महान संत कबीरदास और रैदास ने सुधारवादी नीति और एकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा, रैदास कनक और कंगन माही, जमी अंतर कछु नाही, तैसे ही अंतर नाही हिंदवन तुर्कन माही। रैदास। और दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कबीरदास। यदि हम संक्षेप में साहित्य के समाज पर प्रभाव को समझें तो रूस और फ्रांस की क्रांति तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हमारे रूबरू हैं। यदि लेनिन और कार्ल मार्क्स के विचारों ने रूस और फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया, तो भारत में महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीति, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी और अजीम उर्दू शायर हसरत मोहानी के इंकलाब जिंदाबाद के नारे ने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिलाकर रख दी। उपसंहार। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि एक साहित्यकार के हृदय में संवेदनाएं एवं विचारों की लहरें सृष्टि एवं समाज से प्रभावित होकर साहित्य का सृजन करती हैं, तो वहीं समाज भी साहित्य से प्रभावित होकर चरित्रवान बनता है और जिससे अपने कल्याण एवं हित की प्राप्ति कर सके। ऐसे प्रयोजनीय साहित्य को समाज अपने जीवन की आधारशिला बना लेता है। अतः एक साहित्यकार को ऐसे साहित्य का सर्जन करना चाहिए जो समाज के कल्याण और हित के लिए उपयोगी एवं उसके उत्तम निर्माण में मार्गदर्शनीय हो। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नेक ख्वाहिशात के साथ कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।